हेलो शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। और आज हम यहाँ पर इस पेज पर इकट्ठा हुए हैं और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करता हूँ। मैं इवेंजलिस्ट नहम्या लोरे बोल रहा हूँ और मैं अकोला महाराष्ट्र में रहता हूँ। और आज इस पेज पर आने का मौका परमेश्वर ने दिया है और कितना अनोखा है, अद्भुत है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये बात बहुत मनोहर है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समय प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचन से, प्रभु के दिल की बात को, प्रभु के दिल की पुकार को आज हम इस पेज पर हम सुन पाए और हम समझ पाए कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के प्रति क्या है। हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो। और विशेष करके मैं पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस पेज पे मुझे मौका देने के लिए और आपके बीच में लाने के लिए। ये मैं धन्य समझता हूँ अपने आप को कि परमेश्वर के वचन की सेवा हम जब करते हैं तो हम धन्य है प्रियो। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को। और फिर मैं प्रभु के दास मेरे भाई पास्टर रॉबिन जोसेफ जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस पास्टर रॉबिन जोसेफ पेज पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम प्रभु के वचन को हम सुने और सीखे। हालेलुया। मैं प्रभु के दास का भी धन्यवाद करता हूं। और सारे जो इस वक्त सुन रहे प्रभु की आवाज को, प्रभु के वचन को, आप मुझे नहीं सुन रहे प्रियो, मैं तो बस एक माध्यम हूं, मगर परमेश्वर का वचन आपके बीच में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं बस एक माध्यम हूं, मैं एक मीडियम हूं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए और इस पेज के लिए भी। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे आज, और परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या बोलता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक खास वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन जिस कंडीशन में बोला, आज सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन या परिस्थिति, बिल्कुल वैसी परिस्थिति आज इस दुनिया में चारों तरफ है प्रियो। और जब ऐसी परिस्थिति है तब प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक वचन बोला है, और वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। और वहां पर इन वचनों में हम पढ़ते हैं कि यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ओ वंडरफुल, अद्भुत वचन है प्रियो ये। और इन वचनों से आज पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ खास बातों को लेकर आ रहे प्रियो। मैं इन वचनों को काफी दिनों से प्रचार कर रहा हूं, और इन वचनों पे जब भी मैं प्रचार करता हूं एक नया प्रकाशन, नई बातें पवित्र आत्मा मुझसे बात करते प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचनों को बोला तो बिल्कुल अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को बोला प्रियो। जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह उसको पकड़वाए, यहूदा चला गया था उसको पकड़वाने के लिए, और सैनिकों के पास और यहूदियों के पास वो चला गया था। और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने ये वाक्य बोले। और जब भी एक मनुष्य, जब भी वो पहली बात बोलता है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब वो बोलता है, और वो अंतिम बात जब बोलता है अंतिम समय में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी एक मनुष्य इस दुनिया को छोड़ने वाला होता है, तो कोई भी जब आपसे बात करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बोलता है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता इस जगत में आए थे, और उन्होंने हमारे लिए जो कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी देने से पहले मेरे प्रियो एक बात उन्होंने बोली, और ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रियो। और ये बात बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले उन्होंने कही कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर उसके पहले अध्याय में 13वें अध्याय में, यूहन्ना के 13 अध्याय के अगर आप 33 वचन को 33 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बालको, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं और फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया था इस जगत को छोड़ने का और उस कुर्बानी को देने का। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में उनको पता था कि मेरे चेले मेरे पकड़वाए जाने के बाद तितर बितर होंगे और डर के मारे सब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। कोई छिपेगा, डर का माहौल होगा और टेरर होगा हर एक के मनों में। मेरे प्रियो, अशांत होंगे मेरे चेले, और ऐसी अशांति के समय में, दुख के परिस्थिति में और भय की परिस्थिति में वो इन बातों को कह के जा रहे हैं। और वो कह रहे ऐसी परिस्थिति में, जब दुख की परिस्थिति है, जब चारों ओर मेरे प्रियो संकट है, चारों ओर तूफान है, चारों ओर सुनामी है, चारों ओर भूकंप है, चारों ओर ज्वालामुखी है, चारों ओर मेरे प्रियो वायरसेस घूम रहे, चारों ओर बीमारियां है, चारों ओर बेरोजगारी है, चारों ओर मेरे प्रियो तूफान चल रहे हैं, चारों ओर अराजकता फैली हुई है, मेरे प्रियो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में, जबकि ये दुनिया में और ज्यादा परिस्थितियां खराब होने वाली है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने चेलों को, उसके ऊपर विश्वास करने वाले, उसके करीब रहने वाले उसके बच्चों को वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो। मेरे प्रियो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, भय का इलाज क्या है? भय का एक ही रिमेडी है, भय का एक ही इलाज है और भय का एक ही ट्रीटमेंट है, और वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि जब ये दुनिया का अंत आएगा, मैं जब आ रहा हूंगा, तब यहाँ पर भय का वातावरण होगा, यहाँ पर डर होगा, यहाँ पर बहुत व्याकुलता होगी और लोग डरेंगे, वायरसेस को, बीमारियों को डरेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है प्रियो, मेरे प्रियो, वो एक बात की ओर आपके और मेरे मन को मोड़ रहे हैं। और वो कौन सी बात है? ऐसे डर के वातावरण में, भय के वातावरण में, जब सहमे हुए हैं सभी लोग, जब डरे हुए हैं, जब मेरे प्रियो टेरर है सभी के जीवन में, दुख की परिस्थिति है, तूफान है सभी तरफ, चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जब परिस्थिति है, पर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो आपको और मुझको बोल रहे हैं, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह डर के लिए, भय के लिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए, तूफान में स्थिर रहने के लिए एक दवाई आपको दे रहे हैं, और वो है परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास। पहली बात। और दूसरी बात, दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बोला है, दूसरे वचन में 14वें अध्याय के, कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे प्रिय, दूसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रियो आपको और मुझको कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। वो जब ऐसी परिस्थिति है, जब डरे हुए हैं, जब सहमे हुए सभी लोग, जब तूफान चारों ओर है, जब दुख का वातावरण है, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह
आपका और मेरा ध्यान, अपने चेलों का ध्यान वो एक खास बात की ओर लगा रहे हैं, क्योंकि वही खास बात, वही बात जो है और मेरा फोकस उन बातों की ओर मोड़ना चाहते हैं जो कि मेरा और आपकी एक धन्य आशा है। मेरी और आपका, मेरा और आपका अंतिम लक्ष्य है। उस अंतिम लक्ष्य पे, उस निशाने पर प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं प्रियो। क्योंकि अगर दर्द है, दुख है, लेकिन अगर आपका ध्यान, आपकी नजर आपके निशाने पर है, आपके प्राइस पर है, आपके उस खास बात पर है, जैसे कि अभी सेमीफाइनल हो रहा है, इस पेज पर गीतों का कंपटीशन हो रहा है और इसमें यरूशलेम में आपको टूर मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा, ऐसा यहाँ पर जो प्राइस है, इस प्राइस के लिए लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं, वो दुख झेल रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चाहे उनको कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, चाहे उनको पीड़ा में से होकर जाना पड़े, लेकिन उनका एक लक्ष्य है कि हमें फर्स्ट प्राइस पे आना है, फर्स्ट प्राइस पे आना है, फर्स्ट प्राइस पे आना है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट प्राइस आऊंगा, ओ मेरे प्रियो, आप कितने भी दुखों से जाएंगे, लेकिन आपका अगर ध्यान फर्स्ट प्राइस पे होगा तो प्रियो, आपका जो पेन है, आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है, आपका जो आपकी भय की स्थिति है, वो कम हो जाती है अगर आपका ध्यान निशाने पर होता है, अगर आपका ध्यान उस मेन मकसद पर होता है, मेन निशाने पर होता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, आज ये तो जगत की बात हो गई, ये तो बस थोड़े समय के एंजॉयमेंट की बात हो गई, लेकिन ये थोड़े समय का एंजॉयमेंट प्रभु यीशु मसीह आपको देना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु आपको इस जगत के बातों में दिलासा नहीं देना चाहता। प्रभु ये नहीं कहता यहां पर, बेटा कोई बात नहीं, रुक जा, मैं तेरे लिए ना इस सारे दुखों को मैं दूर कर दूंगा, मैं तेरे लिए यहां पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तेरे लिए बंगलों पे बंगले दूंगा, मैं तेरे लिए बहुत सारा पैसा दूंगा, बेटा तू रुक जा, मैं हूं तेरे साथ में, मैं तुझे बहुत अमीर आदमी बनाऊंगा, मैं तुझे यहां पर स्थिर रखूंगा और मैं तेरा नाम बहुत ऊंचा करूंगा। ये बात तो ठीक है प्रियो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में नहीं बोल रहे जब फाइनल वर्ड्स उनके हैं, जब अंतिम शब्द उनके है, तो अंतिम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो, और वो हमारा ध्यान इस जगत की बातों पर केंद्रित, उस बात पर केंद्रित कर रहे हैं जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए थे, जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से इस धरती पर आए थे, मनुष्य का रूप लेकर उस मेन मकसद को और मेन चीज को जो देने के लिए आए थे, उस चीज के ऊपर, उस प्रतिफल के ऊपर, उस मेन बात की ओर आपका और मेरा ध्यान, अपने चेलों का ध्यान वो फोकस कर रहे हैं और आपका और मेरा ध्यान उस चीज पर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो चीज आपको और मेरे ध्यान में, अगर हम उस फोकस को लेकर चलते हैं, उस बात को हमारे मन में लेकर चलते हैं, तो मेरे प्रियो, जब इस दुनिया में हम दुख में से जाएंगे, तूफानों में से जाएंगे, सुनामी में से जाएंगे, बीमारियों में से जाएंगे, कष्ट में से जाएंगे, परसिक्यूशन में से जाएंगे, सतावट में से जाएंगे, आपको उसका असर कुछ भी नहीं लगेगा उस आशा के सामने, उस धन्य आशा के सामने जो आप अनंत काल के जीवन में और इस शरीर से बाहर निकलने के बाद में, इस शरीर को इस दुनिया में त्यागने के बाद में, जब आप एंटर करेंगे अनंत काल में जो आपको मिलने वाला है, वो इस दुनिया में आपको, आप कहीं पे भी जाएंगे प्रियो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते, आपका मन तृप्त नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, चाहे आप कितनी भी धन दौलत जुटा ले, चाहे आप कितना भी फेम कमा ले, फेमस हो जाए आप, लोग आपको, दुनिया आपको जाने, लेकिन मेरे प्रियो, वो फेमस होना भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, वो नाम और शोहरत भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती उस महिमा के सामने जो यीशु मसीह आपको और मुझको देने वाले हैं। और मेन उनका मकसद ये की था कि आपको और मुझको वो उस स्थान में लेके जाना चाहते हैं जिस स्थान में लेके जाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए प्रियो। और वो उनका मेन मकसद है, और
वो हमारा ध्यान उस बात की ओर केंद्रित कर रहे हैं। मेरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपका ध्यान इस जगत की बातों पर है तो आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे, आप हताश होंगे। डर आपके जीवन में समाएगा, मृत्यु का डर, वायरसेस का डर, बीमारियों का डर आपके जीवन में समाएगा। आपके जीवन में प्रियो बहुत सारा डर और बहुत सारा ट्रबल होगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इस जगत के आशीषों पर नहीं है, अगर आपका ध्यान स्वर्गीय आशीषों पर है, आपका ध्यान स्वर्गीय प्रतिफल पर है, तो मैं आपको लिख देता हूं, चाहे कितने भी दुख आए, तकलीफें आए, तूफान आए, आंधियां चले, सुनामियां आए, मेरे प्रियो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया पलट जाए, इधर की उधर हो जाए, फिर भी आपको कोई गम नहीं होगा, डर नहीं होगा। आप सिंह के समान आप निडर रहेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी लोग सिंह के समान निडर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ओ धर्मी लोग, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो कभी भी टलते नहीं। प्रियो, दुष्ट जब एक बार गिर जाता है तो वो गिरे ही रहता है, लेकिन धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो भी प्रभु का वचन कहता है वो उठकर खड़ा होगा, क्योंकि उसको खड़ा करने वाला मैं हूं। अगर उसका ध्यान, उसका फोकस मैं हूं, अगर उसका ध्यान मेरा स्वर्गीय राज्य है, अगर उसका ध्यान मेरी स्वर्गीय आशीष है, तो वो व्यक्ति हमेशा स्थिर रहेगा। प्रियो, आज आपको और मुझको प्रभु आपके और मेरे मन को उस बातों की ओर मोड़ रहे हैं, उन चीजों की ओर मोड़ रहे हैं जिन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, ओ बहुत सारी प्रचार आज हो रहे हैं। मैं किसी भी प्रचार के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, आपको धन मिलेगा, आपका लाइफ बढ़ेगा, आपको आपका आप इस दुनिया में आप बहुत धनी होंगे, ये बातें तो सही है प्रियो, ये हम तो होने वाले हैं जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं। तो जब हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं तो बाकी सब आशीषें भी हमारा पूछ बनकर हमारे पीछे आएगी। उन आशीषों के पीछे में भागने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, वो रुपया, वो पैसा, वो धन, वो शोहरत, वो नाम परमेश्वर आपको देगा, लेकिन पहले उसका राज्य और धार्मिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा इन वचनों को। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, लेकिन ये वचन जो है, ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इन बातों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं कि आपका ध्यान किधर है। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा ध्यान उन चीजों के ऊपर मोड़ रहे हैं जिन चीजों को मुझे मेरे मन में हमेशा रखना है, और मेरा फोकस, मेरा निशाना हमेशा वही बात होनी चाहिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय के दूसरे वचन में बोल रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि ना होते तो मैं तुमसे, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे प्रियो, यहां पर इंग्लिश के वर्जन में लिखा हुआ है मैंशंस लिखा हुआ घर के जगह, यहां पर घर लिखा हुआ है, वहां पर मैंशंस लिखा हुआ। मैंशंस का मतलब होता है भवन। मेरे प्रियो, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरासरी का घर गिराया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से हमें स्वर्गीय स्थानों में भवन मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 5:1 के अनुसार। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको घर देकर सेटिस्फाइड नहीं है। आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं एक झोपड़े में रहकर, आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं यहां की हवेली में रहकर, आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं यहां पर जो जिसको हम बड़ा बंगला बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको इस छोटे से घर में नहीं रखना चाहता, आपको महिमा में वो ऊपर और ऊंचा देखना चाहता है, स्वर्गीय राज्य में, उस अनंत काल के राज्य में। प्रियो, यहां की जो शोहरत है, यहां पर जो हम कुछ कर रहे हैं, वो थोड़े समय का है, 70 साल का है, 80 साल का है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपका ध्यान वहां पर है, उन चीजों के लिए जो स्वर्गीय स्थानों में रखी है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं यहां पर कि मैं तुम्हारी सतावट को कम करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी मृत्यु को आने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये
नहीं बोल रहे यहां पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर वो मोड़ रहे प्रियो। और यहां पर बोल रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यानी भवन वहां पर प्रभु आपको देना चाहता है। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है प्रियो? यहां पर वो आपका ध्यान स्वर्गीय चीजों की ओर मोड़ रहा है। अगर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो रह रहा है आज, अगर वो व्यक्ति अगर स्वर्गीय बातों की ओर ज्यादा ध्यान है उसका, तो उसको यहाँ के दुख, यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ की सतावट, यहाँ की उसकी निंदा, वो उसको कुछ भी नहीं लगेगी उस महिमा के सामने जो हमें मिलने वाली है। प्रियो, आपका और मेरा ध्यान वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम परमानेंट नहीं है। वो जो अनदेखी बातें हैं जो परमेश्वर हमें देने वाला है, जो देखी हुई बातें हैं वो 70 साल की है, लेकिन जो अनदेखी बातें हैं वो अनंत काल की है, और जो देखी हुई बातें हैं वो थोड़े समय की है। अनदेखी बातें अनंत काल की है, जो देखी हुई बातें वो 70 साल की है, लेकिन जो अनदेखी बातें हैं वो अनंत काल की है। और देखी हुई बातें जो है वो नकली है, लेकिन जो अनदेखी चीज है वो ही असली है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह उस अनदेखे चीजों को प्रभु आपको बता रहा है। आपका विश्वास मुझ पर होना चाहिए, आपका विश्वास मैं जो देने वाला हूं तुमको उस पर होना चाहिए, आपका ध्यान ऐसी परिस्थिति में उस पर होना चाहिए। प्रभु आपको और मुझको ये कह रहे हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु आपका ध्यान मोड़ रहे हैं। यहां पर तीसरे वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यदि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब तक क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए थे, और इसलिए प्रभु बोल रहे यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें मैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु आपको यहां पे नहीं रखना चाहता प्रियो। आज हम देखते हैं इस कोरोना काल में बहुत सारे प्रिय सेवकों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे प्रियजन हमको छोड़ के जा रहे हैं प्रियो, बहुत सारे लोग हमको छोड़कर जा रहे हैं। इस पीरियड में हम देख रहे 5 महीने से बहुत सारे हमारे प्रियजन जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं प्रियो, प्रभु आने वाले दुखों से उनको बचा रहा है, प्रभु आने वाले सतावट से उन्हें बचा रहा है। और धन्य है वे जो अब प्रभु में मर रहे हैं, धन्य है वे जो प्रभु में मृत्यु हो रही है, क्योंकि जो प्रभु के दासों की मृत्यु परमेश्वर की नजर में अनमोल है। आज जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं प्रियो, वो बहुत धन्य है, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पा रहे हैं। वे धन्य लोग हैं जो प्रभु के पास जा रहे हैं। धन्य हो उन दासों का जो प्रभु के पास गए हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है। धन्य है वे दास, क्योंकि वे सारे संकटों से, सारे सतावट से, सारी अशांति से, सारे रोगों से छुटकारा पाकर और मृत्यु से परे वो चले गए हैं, और प्रभु के पास में अभी वो शांति में है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशा प्रभु ने हमें दी है। उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए मेरे प्रियो, प्रभु ने एक बहुत बड़ी आशा दी है, और वो आशा यही है कि हमको एक जीवित आशा प्रभु ने दी है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो तीसरे वचन में बोल रहे हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर वापस आकर फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके बगैर रहना नहीं चाहता। प्रभु आपको बहुत चाहता है। हे मेरे भाई, मेरी बहन, तू बहुत पीड़ा में है, तू बहुत तकलीफों में है, तू बीमारी में है, तू बहुत अशांति में है, तुझे लग रहा है यहां पर इस दुनिया में मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरी कोई कद्र करने वाला नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, तू मुझे देख रहा है इस वक्त और तू समझ रहा है मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझे कोई तवज्जो नहीं देता, मुझे कोई भी मेरी सुनता नहीं, मुझे कोई भी वो सम्मान नहीं देता। मेरे भाई, मेरी बहन, वो तू एक बात को याद रख, तुझसे एक व्यक्ति है जो प्रेम करता है, और वो तेरा प्रभु है, वो तेरा यीशु है जो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है।
और वो चाहता है कि वो जहां पर है तू वहां पर रहे। वो आपके बगैर, तेरे बगैर मेरे भाई, तेरे बगैर मेरी बहन, वो रह नहीं सकता, वो रहना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना स्वर्ग छोड़कर आपके और मेरे लिए इस स्वर्ग को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, अपने ताज को छोड़कर, अपने स्वर्गदूतों की आराधना को छोड़कर, सारे ब्रह्मांड को छोड़कर, अपने स्वर्गीय आराधना को छोड़कर वो आपके लिए, तेरे लिए, मेरी बहन तेरे लिए, हाँ मैं तुझसे बात कर रहा हूं, वो तेरे लिए मेरे भाई वो आया है। इसलिए कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुझसे बहुत प्रेम करता है। वो तेरे प्रेम के बगैर, वो तेरे बगैर नहीं रहना चाहता। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस मनुष्य बनकर आ गया ताकि वो तुझको बचाए, ताकि तुझको अपने जगह पर लेकर जाए, तुझको वहां पर लेके जाए जहां पर वो रहता है। जहां पर वो रहता है वो तुझे वहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो तेरे बगैर नहीं रह सकता। वो तुझसे इतना प्रेम करता है, इसलिए उसने तुझे अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्रेम करता है। प्रिय तुझसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई, मेरी बहन, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तेरे बगैर रहना नहीं चाहता। और वो बोलता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल वर्ड, हालेलुया। जहां वो है वहां वो मुझको और आपको देखना चाहता है। प्रियो, जिस ऊंचाई पर वो है उस ऊंचाई पर वो आपको देखना चाहता है। जिस महिमा में वो है उस महिमा में वो आपको देखना चाहता है। जिस राजपथ को धारण किए हुए है वो उस राजपथ पे आपको देखना चाहता है। जिस सिंहासन पर वो है वैसे ही सिंहासन पर वो आपको बैठे हुए देखना चाहता है। जैसा वो राज्य कर रहा है वैसे ही राज्य करते हुए वो आपको और मुझको देखना चाहता है। जैसा वो अधिकार चलाता है, उसकी सारी सृष्टि उसके महिमा का वर्णन करती है और सारी सृष्टि पर वो अधिकार करता है, वो अधिकारी देखना चाहता है। और यही बात है प्रियो कि वो तुमसे इतना प्यार करता है और इसलिए वो कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं हूं वहां तू भी रहे। ओ प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो तुझसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है मेरी ये इच्छा है कि जो मैं काम करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तू कर। मैं जितना काम मैंने किया है, मैंने तो केवल बस यरूशलेम के उस चारों ओर मैं घुमा, इज़राइल देश में मैं घुमा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर। ओ वो चाहता है मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, वो अगर तेरा ध्यान प्रभु पर है, अगर तेरा ध्यान प्रभु की महिमा के लिए है, अगर तेरा ध्यान प्रभु की महिमा करना है, तो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो पूरे जगत में भेजना चाहता है। वो तो बस इज़राइल देश में घुमा, लेकिन वो आपको पूरे जगत में अपने सुसमाचार के लिए, अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए पूरे जगत में आपको भेजना चाहता है और पूरे जगत को उल्टा पुल्टा करे, ऐसे उसकी इच्छा है। वो कितना अद्भुत है मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपको ऐसी दशा में देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो अगर शेर है तो आप सवा शेर हो, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, मैं उसका बेटा हूं। और कभी भी बाप ये चाहता है, बाप की एक विश होती है कि अगर मैं शेर हूं तो मेरा बेटा सवा शेर बने। मेरे प्रियो, आपका और मेरा प्रभु, आपका और मेरा सृष्टिकर्ता वो ये बात को बोल रहा है कि जहां मैं हूं वहां तू भी रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उन बातों को आपकी ओर मोड़ रहा है। ये 3 वचन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया था कि वो आपको चंगा करे, वो इसलिए नहीं आया था कि आपको आशीष दे, इसलिए नहीं आया था कि वो आपको बरकत दे। जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य में वापस आते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मेन चीज देने के लिए आया। उसी बात में सारी आशीष, इन बातों को देने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि
जब आप ये चीज, जो मेन चीज है, जब आप यीशु को प्राप्त कर लेते हो तो सारी शारीरिक आशीषें भी आपके पीछे आती है। जब आप आत्मिक बातों की खोज में रहते हो, जब आप प्रभु की खोज में रहते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते हो, सारी बातें, सारी शारीरिक बातें, सारी शारीरिक आशीषें, सारी शारीरिक महिमा परमेश्वर अपने आप आपके ऊपर रिलीज करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको शारीरिक आशीषों के लिए आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप आत्मिक आशीषों के लिए, आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए प्रभु के पीछे भागो। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में झुकता है, उस व्यक्ति के चरणों में जमाना झुकता है। लोगों के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के सामने झुक रहे हो तो आपको लोगों के सामने, दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रभु के चरणों में झुक रहे हो, जमाना आपके सामने झुकेगा। ये प्रिंसिपल है, ये तत्व है, ये सिद्धांत है स्वर्गीय राज्य का। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के लिए जी रहे हो तो आपको बाकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में अपने आप रिलीज करता है। वो बोनस के रूप में आपके है। मेरे प्रियो, आज ऐसी परिस्थिति में, जब हम आज ऐसे वातावरण में हैं, हमारे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, वायरसेस घूम रहे हैं, बीमारियां फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, लोगों में डर समाया हुआ है, लोगों में मेरे प्रियो व्याकुलता है, लोगों में मेरे प्रियो बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में जब भ्रष्टाचार है, जब बलात्कार है, जब हत्या है, जब लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जब लोग पॉइजन ले रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो, जब दुष्टात्माओं का अंधकार का साम्राज्य फैल रहा है, ऐसे वातावरण में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको, आपका ध्यान जगत की बातों पर नहीं, लेकिन आपका ध्यान ये दूसरे और तीसरे वचन पर केंद्रित करना चाहता है। क्योंकि अगर आपका ध्यान इन चीजों पर है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रियो, ओ प्रभु ने कहा, तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका ध्यान किधर है? कहां पर है आपका ध्यान? कहां पर है? क्या आप केवल जगत की बातों की ओर सोच रहे हो? लेकिन प्रभु आपको इन सारी परिस्थिति में, ऐसे दुख के परिस्थिति में, ऐसे मृत्यु की दशा में, मृत्यु की परिस्थिति में, जब चारों ओर मृत्यु हो रही है, बहुत सारे अपनों को हमने खो दिया है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु आपके ध्यान को मोड़ रहे हैं। और प्रभु आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य यही है। यीशु मसीह आपको अपने स्वर्गीय राज्य में वापस लेने के लिए आए थे, ना कि इस दुनिया में आपको मालामाल करने के लिए, ना कि इस दुनिया में आपको पैसा देने के लिए, बंगले बनाने के लिए, खेती देने के लिए, चंगाई देने के लिए। ये महत्वपूर्ण बात नहीं थी यीशु मसीह आने की, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो आपको इस दुनिया में पहला प्रचार यीशु मसीह ने किया। ध्यान दीजिए क्या किया? पहला प्रचार यीशु मसीह ने किया। पहला प्रचार यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु ने बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ। आज मुझको और आपको मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, यूहन्ना ने उससे पहले वही प्रचार किया। मन फिराओ क्योंकि प्रभु परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमने क्या खोया था प्रियो? वही बात को वापस लौटाने के लिए यीशु मसीह आए। हमने स्वर्ग के राज्य को खोया था। जब मनुष्य ने पाप किया था, जब आदम ने पाप किया था, तो मनुष्य ने क्या खोया था? मनुष्य ने स्वर्ग के राज्य को खोया था। परमेश्वर ने अपना स्वर्ग के राज्य का अधिकारी आपको बनाया था। परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य का राजा आपको घोषित किया था। परमेश्वर ने बोला था कि मैं अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाता हूं और वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा, वो पृथ्वी का राजा होगा और पृथ्वी की सारी चीजों पर अधिकार करेगा, पृथ्वी को अपने नियंत्रण
नियंत्रण में लेगा और पृथ्वी की सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में होगी। पृथ्वी की सारी परिस्थितियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक प्रकार की आग और हर एक प्रकार जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पृथ्वी की सारी चीजों पर वो अधिकारी होगा। यहां तक कि मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कि प्रभु जैसे अनंत काल तक स्थिर रहता है, प्रभु जैसा अमर है, वैसा ही उसने आपको और मुझको अमर बनाया था, अनंत काल के लिए बनाया था। उसने मरने के लिए मुझको पैदा नहीं किया था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब मैं परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, तब जब मैंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो मेरे हाथ से जो परमेश्वर का राज्य है, राजपद है, सिंहासन है, अधिकार है, वो सब मेरे हाथ से छीन गया और मैं तुरंत एक ही सेकंड में मैं प्रकाश के राज्य से मैं प्रकाश के राज्य से अंधकार के राज्य में एक सेकंड में चला गया और मैं शैतान का गुलाम हो गया। मनुष्य शैतान का गुलाम हो गया और फिर बीमारियों ने अधिकार लिया, फिर मनुष्य को बीमारियां दबाने लगी, मृत्यु दबाने लगा, फिर मनुष्य को शैतान दबाने लगा, फिर मनुष्य को अभिलाषाएं दबाने लगी, जबकि ये सारी बातें मनुष्य के पैरों के नीचे थी। जब वो परमेश्वर की आज्ञा में था, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, ये सारी बातों पर अधिकार दिया था, मृत्यु पर उसने अधिकार दिया था, पृथ्वी की सारी परिस्थितियों पर अधिकार दिया था, पृथ्वी की सारी बातों पर अधिकार दिया था। प्रियो, पृथ्वी की सारी परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण में थी। वो सुनामियां मनुष्य के नियंत्रण में थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये सारा तूफान, ये सारी आंधियां मनुष्य के नियंत्रण में थी, उसके वश में थी। अगर वो आज्ञा देता तो वो रुक जाती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने समुद्र को आज्ञा दी तो समुद्र आंधी रुक गई, थम गई, शांत हो गई, क्योंकि उसने वैसा ही अधिकार, जो अधिकार यीशु मसीह ने यहां पर दिखाया मनुष्य का पुत्र बनकर, वही अधिकार उसने मुझको और आपको दिया था। और वही अधिकार जो हमने खो दिया था, स्वर्ग का राज्य, राजपद, सिंहासन, वही ईश्वर का राज्य, राजपद और सिंहासन वापिस देने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में उतरना पड़ा, यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा और उसको मरना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा, अपना लहू का बलिदान देना पड़ा, ताकि उसके लहू के द्वारा मैं पापों से पवित्र होकर फिर एक बार वही खोई हुई चीज जो मैंने अदन की वाटिका में खो दी थी, वो उस बातों को, उस आशीषों को, उस अधिकार को, उस राजपद को, उस स्वर्ग के राज्य को, उस सिंहासन को, उस अधिकार को, उस सामत को जो मैंने खो दी थी, वो मैं फिर से वापस हासिल करूं यीशु मसीह में, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझको, प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया। उसने बताया पहले प्रचार में कि वो यहां पर इस दुनिया में क्यों आया है। उसने प्रचार किया था, मन फिराओ, मन फिराओ। आज प्रभु आपसे बोल रहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपको ये परिस्थितियां दिख रही है चारों ओर। स्वर्ग के राज्य का अभी प्रवेश हमारा बहुत ही निकट आ गया है प्रियो। हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। असली स्वर्ग हमारा अपना स्वर्गीय राज्य, हमारा अपना असली देश है। हम पराये देश में रह रहे हैं। हम अपने स्वदेश में जाने के लिए हमारा स्वदेश स्वर्ग का राज्य है, और स्वर्ग के राज्य में हमको जाना है। वो हमारा असली राज्य है। ये पृथ्वी नाश होगी, लेकिन नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए फिर एक बार परमेश्वर वापस लाएगा, और नई धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। और वहां पर न्याय होगा, वहां पर आंसू नहीं होंगे, वहां पर पीड़ा नहीं होगी, वहां पर बीमारी नहीं होगी, वहां पर मृत्यु नहीं होगी, वहां शैतान नहीं होगा, वहां पर मैं होऊंगा, वहां पर परमेश्वर होगा। हम परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा, और प्रभु हमारे बीच में रहेगा। प्रभु के निकट हम रहेंगे, प्रभु हमारे निकट रहेगा, और हम राज्यों पर अधिकार करेंगे। हम अधिकारी बनेंगे, सिंहासन होंगे हमारे लिए अधिकार होगा, हमारे लिए
राज्य होगा, केवल स्तुति आराधना नहीं होगी, हमारे लिए राज्य होगा, हमारे लिए अधिकार होगा। ओ वंडरफुल, वो दिन, वो जो कल्पनाएं हैं अगर हम करेंगे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां का दुख, यहां की परिस्थितियां, आपको यहां की जो तकलीफ है, अगर उन बातों को आप अपने स्मरण में रखते हो, ध्यान में रखते हो, तो कभी भी आप ठोकर नहीं खाएंगे, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, कभी भी आप व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको असली बात, प्रभु आपको स्वर्ग का राज्य वापस करने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाता हूं, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और वापस मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूं। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल। मेरा प्रभु अद्भुत है। ओ मेरा राज्य जो आने वाला है वो बहुत अद्भुत है। ओ हालेलुया। परमेश्वर मुझे राजा बनाया है, उसका याजक मुझे बनाया है। मैं एक राज्य हूं, मैं एक राजा हूं, मैं एक याजक हूं। वाओ, वंडरफुल, हालेलुया। मेरी खोई हुई महिमा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, मेरी खोई हुई महिमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे वापस प्रभु यीशु ने दी है। आज मुझे मृत्यु भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना कोई अकाल, ना कोई मरी, ना कोई वायरस, ना कोई शैतान, ना कोई स्वरदूत, ना कोई वर्तमान, ना भविष्य मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। ये मेरी धन्य आशा है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम्हारा ध्यान उधर ना हो, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ हो। मेरे प्रियो, आज संकट का दिन बढ़ रहा है, संकट काल बहुत निकट है, हम संकट में प्रवेश कर रहे हैं, संकटों में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया मेरे प्रियो आने वाले दिनों में इन बातों को देखते देखते उनके जी में जी नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, डर रहेगा, भय रहेगा, पीड़ा रहेगी, तकलीफ रहेगी, रहेगी। आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। अंधकार का साम्राज्य फैल रहा है, अंधकार बहुत ही निकट आ रहा है। प्रभु ने बोला, दिन ही दिन चलते रहो और दिन ही दिन में अपने पूरे काम को पूरा करो, क्योंकि वो अंधकार, वो जो रात है वो आने वाली है। इसलिए आप दिन के हो, इसलिए दिन के कामों को करो। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर पर विश्वास करना है और अपनी आशा, उस धन्य आशा को हमें उस धन्य आशा पर हमारा ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरी बात, हम जैसे बच्चे वैसे ही दूसरे लोगों को जो आज अंधकार में फंसे हुए हैं, मेरे भाई और मेरी बहन, वो भी राजा है लेकिन उनको गुलाम बनाकर शैतान ने रखा है। उनको भी, मेरे बहन और भाइयों को जो आज सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन सच्चाई उनके पास मुझे और आपको पहुंचानी है ताकि उस सत्य के द्वारा स्वतंत्र किए जाए। और वे राजा जो फंसे हुए हैं, वे मेरे भाई और बहन जो राजा है लेकिन वो गुलाम बनाए गए हैं, उन राजाओं को मुझे और आपको छुड़ाना है और स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाना है, स्वर्गीय राज्य में उन्हें लेकर आना है। मेरे प्रियो, आप और मैं खुद बचे और दूसरों को भी बचाए और इस धन्य आशा को लोगों के पास में पहुंचाए, स्वर्ग के राज्य को लोगों के पास पहुंचाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका फोकस, आपका ध्यान केवल और केवल प्रभु है, प्रभु होना चाहिए। केवल और केवल स्वर्गीय बातें होनी चाहिए, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय वो जीवित आशा होनी चाहिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज मेरे और आपके लिए जीवित आशा परमेश्वर ने रखी है और वो आशा एक धन्य आशा है। प्रभु ने कहा वो एक जीवित आशा है। हालेलुया। ओह, परमेश्वर ने मुझे जीवित आशा के लिए जन्म दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है उस धन्य आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे हैं, उस धन्य आशा के लिए अपना जीवित रहना और आपका जीना उस बात के लिए होना चाहिए। अगर मैं बहुत लंबे समय तक जीता हूं लेकिन मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मेरे जीवन का कोई उपयोग नहीं है, तो अच्छा है मुझे मर जाना। मेरे प्रियो, बहुत लंबी आयु जीने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कम आयु जीते लेकिन इफेक्टिव जिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल जिए, लेकिन 33.5 साल में उसने दुनिया को हिला दिया। मेरे प्रियो, अगर हम 80 साल जीते और दुनिया को हम हिलाते नहीं, आप अपने आप को भी हिला नहीं सकते, तो हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं, हम धरती पर बोझ बने हुए हैं। आज मुझे और आपको यह सोचना है, मेरी आशा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्यान किधर है।
मेरा फोकस कौन सा है, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। क्या मैं धरती पर बोझ हूं? क्या मैं अपने आप के लिए बोझ हूं? क्या मैं अपने परिवार के लिए बोझ हूं? क्या मैं अपने शहर के लिए बोझ हूं? क्या मैं अपने राज्य के लिए बोझ हूं? क्या मैं इस देश के लिए बोझ हूं? क्या मैं धरती पर बोझ हूं? क्या स्वर्गीय राज्य के लिए भी मैं बोझ हूं? ये आपको और मुझको सोचना है। तय आप करेंगे, प्रतिफल परमेश्वर देगा। तय आप करेंगे, प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर तय नहीं करेगा, तय आपको करना है, निर्णय आपको लेना है, मुझको लेना है, प्रतिफल प्रभु देगा। हालेलुया। आपके निर्णय पर आपका प्रतिफल है। अगर आज आप निर्णय नहीं लेते, आज मैं निर्णय नहीं लेता, प्रतिफल भी प्रभु नहीं देगा। हम वंचित रह सकते हैं उस प्रतिफल से जो प्रभु हमको देना चाहता है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जगह तैयार कर लूं तो मैं फिर वापस आकर मैं तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा कि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वाह, वंडरफुल, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, लेकिन टाइम मुझे परमिशन नहीं देगा। मैंने केवल 25% प्रचार किया है, बहुत सा प्रचार बाकी है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे प्रियो। लेकिन मैं एक आशा आपको फिर एक बार उस आशा को आपके लिए ताजा करना चाहता हूं, और वो धन्य आशा जो इन वचनों को 1, 2 और 3 वचन को 14 अध्याय के, यूहन्ना 14 अध्याय के 1, 2 और 3 वचन को बार बार पढ़िए। घर में बार बार उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए प्रियो। प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। आज प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा आपको, आपके फोकस को मोड़ रहे हैं, आपके विचारों को अपने पर मोड़ रहे हैं, आपके विचारों को अपने ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, अपने स्वर्गीय राज्य की बातों के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, अपने प्रतिफल की ओर केंद्रित कर रहे हैं। आपका ध्यान अगर आज जगत की बातों पर है, जगत की आशीषों पर है, केवल चंगाई पर है, केवल इस जगत में बस मान सम्मान मिलना, तो आप मरेंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान, आपका फोकस प्रभु पर है, तो आप जिएंगे। वाओ, हालेलुया। और आप अनंत काल तक नहीं मरेंगे। प्रभु आपके ध्यान को आज मोड़ना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप आज तक निर्णय नहीं लिए हैं, आपका फोकस, अगर आपने अभी तक जगत और जगत की चीजें और जगत की आशीष और जगत की बातें और जगत का सम्मान और जगत का पैसा, रुपया पैसा और अपनी जिम्मेदारी, अपनी ही बातें, अपनी ही बातों में अगर आप उलझे हैं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे प्रियो। आज वापस आइए, लौट आइए प्रभु के पास, प्रभु के उस बात की ओर लौट आइए। मैं आत्मा में यहां पे महसूस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं आज, आप इस वक्त अपने आप को तोड़ रहे हैं, आप अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगा रहे। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आज जो इस वीडियो को देखेंगे, आने वाले समय में भी वो भी बहुत सारे लोग अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास में फिरेंगे। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है, पवित्र आत्मा का अभिषेक काम कर रहा है। वो अभिषेक आपको तोड़ रहा है, वो अभिषेक आपके जीवन के बंधनों को तोड़ रहा है, वो अभिषेक आपके मन को, ओ रबा शाता, वो आपके मन को परमेश्वर के स्वर्गीय बातों की ओर और प्रभु की ओर लगा रहा है। आपके मन को पवित्र आत्मा इस वक्त वो केंद्रित कर रहा है उन बातों की ओर जो प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में बोला। आज परमेश्वर आपको बदल रहा है प्रियो, आप बदल रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी वो बेड़ियां टूट रही है, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, शैतान की सारी सामर्थ टूट रही है आपके जीवन से। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप फ्री हो रहे हैं। यीशु के नाम से शैतान हर एक को छोड़ दे। मैं तुझे आदेश देता हूं, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, उन सबको तू छोड़ दे। शैतान, मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु के नाम से। वे सारे लोग जो पश्चाताप करेंगे प्रभु, वे सब फ्री हो यीशु के नाम से। वे छुटकारा पाए, बंधनों से छुटकारा पाए, श्रापों से छुटकारा पाए, शैतान की सारे बंधन के जीवन से ब्रेक हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त परमेश्वर पिता, उनके जीवन परमेश्वर बदल जाए, इन वचनों को सुनकर बदल जाए प्रभु, उनका फोकस आपकी ओर हो जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड,
उन्हें ब्लेस कर, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें आपकी ओर मोड़, उन्हें आपकी ओर मोड़। उनका विश्वास आपके ऊपर होने पाए, उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़े यीशु के नाम से। राबा शोटोरीबा राका रुंडा बकाटा राबा शाटा राबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो बीमार है प्रभु इस वक्त वो उनकी बीमारियां जाए यीशु के नाम से। अगर शैतान के बंधन है, जादू टोनों के बंधन है, मैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे अंतिम समय तक प्रभु उनके सारे बंधन, शैतान के बंधन, जादू टोनों के बंधन, बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए, यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे उनके सारे बंधन ब्रेक हो यीशु के नाम से, ब्रेक हो यीशु के नाम से, ब्रेक हो यीशु के नाम से, ब्रेक हो यीशु के नाम से। शैतान हर एक को छोड़ दे, मेरे बहन और भाइयों को छोड़ दे यीशु के नाम से। मेरे बहन और भाइयों को छोड़, मैं तुझे आदेश देता हूं, छोड़ दे यीशु के नाम से। मैं तुझे आदेश देता हूं तेरे सारे सामत को मेरे भाइयों और बहनों के जीवन से मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। राकाबा शाटा रबा री ब्रा बाबा 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 शाटा रबा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इस वक्त आप छुटकारा दे रहे, लोग चंगे हो रहे हैं। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे, आगे सुनेंगे, वे सब लोग चंगे हो रहे यीशु के नाम से। उनको चंगाई प्राप्त हो रही है, वो उठकर खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माएं वो जा रही है, जादू टोनों की सामत टूट रही है, बीमारियां जा रही है यीशु के नाम से। लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, बहरे सुन रहे यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। जिनको बदन का दर्द है वो बदन का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। राकाटाबा शाटाराबा रिब्राबा राबा। हर एक श्राप टूट रहे यीशु के नाम से, हर एक श्राप टूट रहे यीशु के नाम से। जाओ हर एक श्राप यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से हर एक श्राप लोगों के जीवन से ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से। राकाबा शाटाराबा रिबा। आप चंगाई प्राप्त कर रहे, आप छुटकारा प्राप्त करें, आप शांति प्राप्त करें। प्रभु जी जितने भी लोग प्यारे परमेश्वर पिता सुन रहे हैं प्रभु वो तेरी शांति, असीम शांति प्राप्त करे और उस धन्य आशा को प्यारे प्रभु जी उनका एक लक्ष्य बन जाए यीशु मसीह के नाम से। राकाबा शाटो रिबा रिब्रा बाबा 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 शाट्रबा शाटा रिबा रिकाटाराबा। तो थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी आपने छुटकारा दिया। जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हो, आगे सुनेंगे, वो सबके जीवन बदल जाए आपकी महिमा के लिए लॉर्ड, बदल जाए उनके जीवन यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करता हूं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा जो बातें बोली है उन बातों के द्वारा आज लोगों को आशीष दीजिए, मेरे बहन और भाइयों को आशीष दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। ओके इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को बंद करके मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा। हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन